कहते हैं ना, जब बाबा बालकनाथ बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं और साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। ना कोई प्लान, ना कोई साथी। एक दिन अचानक दिल में ख्याल आया कि अब बुलावा आ गया है। और फिर क्या, मैं निकल पड़ा अपनी बाइक पर। एक सफ़र जो सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि आस्था का था। सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा और दिल में बस एक ही नाम, जय बाबा बालकनाथ जी। हर किलोमीटर के साथ मन और भी शांत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी खुद मुझे अपने दरबार की तरफ खींच रहे हों। लोग कहते हैं कि बाबा जी के दरबार तक वही पहुंचता है जिसे उनका बुलावा आता है, और शायद आज वो बुलावा मुझे आ चुका है। अकेला जरूर था, पर सच कहूँ रास्ते में कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास साथ था और बाबा जी का आशीर्वाद भी। अब बस कुछ ही दूर था वो पावन स्थान, जहाँ पहुंचकर हर थकान मिट जाती है और दिल को सुकून मिल जाता है। तो चलिए आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं इस पवित्र यात्रा पर, बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए एक ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन करने जा रहे हैं जहां की मान्यता यह है कि कोई भी वक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो जी हां दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ देवट सिद्ध, जो कि हिमाचल के हमीरपुर में स्थित है। तो अभी हम जस्ट नंगल पहुंचने वाले हैं। नंगल से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले आप ये शानदार नज़ारे देख सकते हैं। क्या खूब, ऐसे लगता है जैसे नेचर भी आज हमारा वेलकम कर रही है। तो जहां से नंगल है तकरीबन 20 किलोमीटर और आगे है। नंगल के बाद हम गोबिंद सागर लेक पहुंचेंगे। गोबिंद सागर लेक के जरिए ही हम आज शाहतलाई की ओर चलेंगे। तो आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार और औसम जे नज़ारा बना हुआ है। तो बादल बने हुए हैं, थोड़ी धूप भी निकली हुई है। तो पहले तो गर्मी थी, अब अचानक से पता नहीं मौसम में फिर ठंडक आ चुकी है, जिस कारण मैंने ये अपनी जैकेट पहनी हुई है। तो बाकी आप नज़ारे देखिए जहाँ के, बहुत ही खूबसूरत है और अल्टीमेट। और अब हम एंटर कर चुके हैं नंगल में। BRO ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂक यू। सफ़र अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं भाखड़ा डैम के पास। इतना विशाल, इतना ताकतवर कि इसे देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। डैम को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गोबिंद सागर झील के किनारे। और अब असली एडवेंचर यहीं से शुरू होता है। यहीं से हम पंजाब के बॉर्डर को छोड़कर उस पार हिमाचल प्रदेश जाना है, लेकिन सड़क से नहीं बल्कि एक बोट के जरिए। और सबसे खास बात, हमारी बाइक भी इसी बोट पर लोड होकर हमारे साथ उस पार जाएगी। सोचिए, एक तरफ धार्मिक यात्रा और दूसरी तरफ इतना एडवेंचर। दिल में एक्साइटमेंट भी है और एक अलग ही सुकून भी, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं
यह एक सफ़र है जहाँ पे हर मोड़ पर बाबा जी की मौजूदगी महसूस होती है। और आखिरकार हमने गोविंद सागर झील को क्रॉस कर लिया, लेकिन सफ़र का एक खास हिस्सा अभी भी बाकी था। जब हम बोट में थे तो हमारी मुलाकात एक अंकल जी से हुई। चेहरे पे सादगी और बातों में अनुभव। उन्होंने हमें पूछा किधर जा रहे हो। हमने कहा बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने। बस फिर क्या, वो मुस्कुराए और कहने लगे आगे का रास्ता आसान नहीं है, जंगल वाला रास्ता है, थोड़ा संभल के जाना, पर डरना मत, बाबा जी साथ हैं। उन्होंने हमें पूरा रास्ता समझाया, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। अंकल आप ठीक हो ना अंकल? कोई लगी तो नहीं आपको? ये देखो वहाँ पे स्लिप हो गया था ना ये। और आखिरकार लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुंच गए बाबा बालकनाथ जी मंदिर के दरबार में। दिल में एक अलग ही सुकून था, थकान भी थी पर उससे कहीं ज़्यादा खुशी थी। और फिर क्या, मैं निकल पड़ा रात के समय में ही दर्शन के लिए। वक्त थोड़ा कम था लेकिन रास्ता बिल्कुल क्लियर था, न ज़्यादा भीड़ न कोई रुकावट, बस सीधा बाबा जी के दरबार तक। और जो दर्शन हुए वो शब्दों में बताना मुश्किल है। एक अलग ही शांति और एक अलग ही एहसास, जैसे सारी थकान एक ही पल में ख़त्म हो गई हो। अब वापस लौटते हुए दिल में सिर्फ एक ही बात है कि सुबह फिर से आएंगे और दोबारा बाबा जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि कुछ एहसास एक बार में पूरे नहीं होते। मार चिमटा दित्तिए उतार बाबा तेरे चिमटे दी